हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करना। देखो, एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने से पहले ना आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना, क्योंकि जब कभी भी हमें किसी भी चैप्टर का बेसिक पता होता है ना, तो उसके क्वेश्चन हम लोग इजिली सॉल्व कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इंट्रोडक्शन का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो जाओ उसे देखो, फिर इस एक्सरसाइज के सोल्यूशन को देखना। तो चलो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। ये कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मार्क एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। यहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम दे दी गई, कुछ सिचुएशन दे दिया जा रहा है। वो कहा जा रहा है इन सिचुएशन को देख के बताओ क्या ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। इन चारों सिचुएशन को देखना है और बताना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अच्छा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, क्या आपको ये पता है? अगर पता है कमेंट करके बता दो, हम आपका कमेंट पिन करेंगे सबसे ऊपर, हमेशा लाइफ टाइम दिखेगा। तो चलो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी हम आपको सब कुछ बताएंगे। यहाँ पर जो पहली प्रॉब्लम है उसे समझो, सिचुएशन है उसे देखो। ये कह रहा है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये कह रहा है भैया एक टैक्सी वाला है जो कि शुरुआत के 1 किलोमीटर का 15 रुपए ले लेता है, बाकी के हर 1 किलोमीटर का 8 रुपए वो चार्ज करेगा। देखो, ये कह रहा था टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। इसको आप समझो कुछ ऐसे है। यहाँ पर आते हैं, समझना ध्यान से, बहुत सिंपल इजी है। ये क्या कह रहा है, सपोज दैट ये टैक्सी है हमारी, ठीक है। ये शुरुआत का 1 किलोमीटर यहाँ तक जा रही है। अब यहाँ से यहाँ तक का ना वो सिर्फ 15 रुपए ले रहा है, और अगर इससे और आगे जा रहा है 1 किलोमीटर तो वो 8 रुपए और ऐड कर दे रहा है, और अगर इससे और आगे जा रहा है तो 8 रुपए फिर ऐड कर दे रहा है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है, अब इसी की हेल्प से हमें बनाना है एपी और चेक करना है क्या वो एपी है या नहीं। तो चलो देखते हैं। ओके, तो अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि शुरुआत के 1 किलोमीटर का वो चार्ज ले रहा है 15 रुपए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फेयर फेयर फॉर 1 किलोमीटर। पहले 1 किलोमीटर का उसने कितना चार्ज ले लिया है, 15 रुपए लिए हुए। फिर अगले 1 किलोमीटर का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का भैया 15 रुपए है, और यहाँ से यहाँ तक का जो 15 रुपए है ना उसी में 8 रुपए और ऐड कर देगा। तो यहाँ लिख देंगे फेयर फॉर 2 किलोमीटर। पहले किलोमीटर का है 15 रुपए और दूसरे किलोमीटर में वो फिर लेगा 8 रुपए, ठीक है। यहाँ लिख देंगे फेयर फॉर 3 किलोमीटर। अगर टैक्सी वाला 3 किलोमीटर ड्राइव करेगा तो पहले किलोमीटर का 15 रुपए लेगा, दूसरे किलोमीटर का 8 रुपए लेगा, तीसरे किलोमीटर का फिर से वो 8 रुपए ले लेगा। ये बात क्लियर हो गई। अगर आप 4 किलोमीटर का निकालना है तो फेयर फॉर 4 किलोमीटर। तो यहाँ लिखिए 4 किलोमीटर इक्वल्स टू 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, टोटल कर लो। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 23, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 31, और ये हो जाएगा 39। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। क्लियर इतनी बात? मतलब कि शुरुआत का 1 किलोमीटर में 15 रुपए लग रहा है, 2 किलोमीटर अगर वो ड्राइवर जाएगा, टैक्सी वाला जाएगा तो 23 रुपए, 3 किलोमीटर में 31 और 4 किलोमीटर में 39। ये बात क्लियर समझ में आ गई? चलो, अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि क्या ये हमारी सिचुएशन जो दी गई वो क्या एपी है या नहीं है, ये क्वेश्चन ने कहा है। तो इसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास 15 हो गया, और फिर हमने लिख दिया 23, और यहाँ पर है हमारे पास 31, और ये हो गया हमारे पास 39। अब एपी होने की एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि भैया इन हर एक नंबर के बीच का जो डिफरेंस है ना वो होना चाहिए कॉमन, यानी कि अगर इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वो इसमें भी आना चाहिए, वो इसमें भी आना चाहिए। अगर कोई भी एक ऐसी नंबर की सीरीज आपको मिलती है जिनके डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस है, तो उसे हम लोग एपी कहते हैं। ये बात क्लियर है? तो चलो इनका डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होगा हमारे पास A2 माइनस A1। A2 क्या होता है? पीछे वाला होता है A2, आगे वाला होता है A1। तो यहाँ पर हो जाएगा 23 माइनस 15, कितना आ गया हमारे पास? 8 आ गया, ठीक है। ऐसे ही फिर से निकाल लेते हैं। अब हम लोग इसके और इसके बीच का निकालेंगे, तो ये देखो A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। तो अब हम लोग निकालेंगे A3 माइनस A2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, तो ये हो गया 31 माइनस हो गया 23, और ये हो गया हमारे पास 8। गॉट इट? फिर से देखो, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास A4 माइनस A3 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 39
माइनस 31। तो इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस हमें कितना मिल गया, 8 मिल गया। तो हमने आपको क्या बताया था, कोई भी एक ऐसे नंबर की सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, कॉमन डिफरेंस हमने देखा 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इस सीरीज को हम लोग बोल देंगे एपी। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई ना? तो चलो, तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन टर्म्स आर सेम, आर यहां पर हो गया सेम, हेंस इट इज अ एपी। बस हमें यही बताना होता है और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। देखो कितना सिंपल और इजी है। कहीं कोई प्रॉब्लम है कमेंट करो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब इसके सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया आपके पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर एयर भरी है, बट यहाँ पर ये नहीं बताया कि कितनी एयर भरी हुई है। ठीक है, चलो उसको छोड़ दो, नहीं बताया तो। यहाँ पर कह रहा है कि अगर इस सिलेंडर की एयर हम लोग एक बार निकालते हैं तो उसके अंदर जितनी भी एयर भरी हुई है उसका 1/4 पार्ट एयर निकल जा रहा है। यहाँ पर एक्स एयर भरी है, एक्स अमाउंट ऑफ एयर हमने भर रखी है, तो एक बार हमने इसे खोला तो 1/4 पार्ट इसकी एयर निकल गई। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। सपोज दैट हमने पहली बार खोला तो 1/4 पार्ट निकल गई, तो कुछ एयर बची होगी, फिर से खोला, फिर जो एयर बची ना उसका भी 1/4 पार्ट निकल गया। ऐसे ही 3-4 बार खोल के देखा तो फिर हमें एक सीरीज मिल गई। अब उस सीरीज को हमें देखना पड़ेगा क्या वो एपी होगा या नहीं होगा। यही तो क्वेश्चन ने हमसे शुरुआत में पूछा था। तो चलो आपको समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है ना कहीं भी कुछ भी, तो आप कमेंट तुरंत कर दिया करो, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसका एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर 10 नंबर का जरूर आता है। और ये चैप्टर ही बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है शुरुआत में, आपको सब कुछ हलवा लगेगा। चलो अब इसके सेकंड में आ जाओ। सबसे पहले यहाँ पर बताओ कितनी एयर भरी थी हमारे सिलेंडर में, क्या हमें पता है? नहीं पता। अब नहीं पता है तो जनाब उसे सबसे पहले लेट करो। लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर इक्वल्स टू हमने कर दिया x। हमने कह दिया इस वाले सिलेंडर में x अमाउंट ऑफ एयर भरी हुई है। अब इस सिलेंडर से हमने एक बार इसको खोला तो जितनी भी एयर पहले भरी थी उसका 1/4 पार्ट एयर निकल गए। तो निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सिलेंडर, हाँ आफ्टर कर देते हैं फर्स्ट रिमूव। ठीक है, फर्स्ट रिमूव। इतनी बात क्लियर है। जब पहली बार हमने रिमूव किया तो कितनी एयर बची? पहली एक्स एयर थी, इसमें से 1/4 पार्ट एयर क्या हो गई? निकल गई। तो कितनी एयर बचेगी? यहाँ बचेगी 3/4 ऑफ एक्स। इतनी एयर अब बची। ठीक है, सिलेंडर में। अब देखो यहाँ फिर से करते हैं अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड रिमूव। सेकेंड टाइम हम लोग रिमूव कर रहे हैं। अब ध्यान देना, जब हम लोग सेकेंड टाइम रिमूव कर रहे हैं तो इस वाले से रिमूव मत करना है, इससे करना है, क्योंकि शुरुआत में ये थी एयर, फिर 1/4 पार्ट निकल गई, तो उसके बाद सिलेंडर में इतनी एयर बच रखी है, तो इससे ही तो एयर हमारी रिमूव होगी ना। तो यहाँ पे लिखा 3/4 ऑफ एक्स माइनस कितनी एयर निकल रही है एक बार में? 1/4 पार्ट एयर निकल रही है एक बार में। तो यहाँ लिखेंगे 3/4 ऑफ एक्स। अब कहोगे ये क्या कर रहे हो, समझना। देखो इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर ना इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि कितनी, जब इसे सॉल्व करोगे जो वैल्यू मिलेगी वो पता चलेगा कि इतनी एयर निकल गई हमारे पास। उसका जब माइनस इससे कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी एयर अब आपके सिलेंडर में बची है। समझ गया? चलो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ लिखेंगे 3/4x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 3/4 4 जा 16, ये हो गया हमारे पास x। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमें मिलेगा 9 यहाँ पर हो जाएगा 16, यहाँ पर हो गया हमारे पास x। अब इसके पास सिलेंडर में इतनी एयर बची हुई है। ठीक है,
अब एक बार और रिमूव कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड टाइम, थर्ड रिमूव। जब तीसरी बार हमने इसे रिमूव किया तो उसके पास कितनी एयर बची? देखो उसके पास पहले सिलेंडर में 9/16 एक्स एयर थी, ठीक है। अब जब हम लोग एयर को रिमूव करेंगे 1/4 पार्ट एयर रिमूव होगी, किसमें से? इसमें से रिमूव हो जाएगी। तो 9/16 यहाँ हो गया हमारे पास एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9/16 एक्स। अच्छा ये बात आपको समझ में आ रही, नहीं आ रही? अभी फिर से अच्छे समझाते हैं, चलो इसको कर लेते हैं फिर समझाएंगे। माइनस यहाँ पर हो गया 9/16 4 जा 64, ये हो गया 64 और ये हो गया हमारे पास एक्स। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 64 और 16 4 जा हो जाएगा 64 और 4 9 जा हो जाएगा हमारे पास कितना? 36, है ना। माइनस आ जाएगा हमारे पास 9 और यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 27 एक्स बाई ये हो गया हमारे पास 64, ये मिल गया हमें। अच्छा अब इसको एक बार समझ लो, एक बार सबको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर समझा देते हैं। पहले क्या हुआ इसको समझो। सपोज दैट क्या हुआ था कि एक्स एयर इसमें भरी थी, इसमें से इतनी एयर निकल गई, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सिलेंडर है उसमें इतनी एयर बच रही है, समझना। पहले इतनी एयर थी, इसमें से 1/4 पार्ट, इसमें से 1/4 पार्ट निकल गई, तो इस सिलेंडर में इतनी एयर हमारी बच रही है, समझ में आ गई। अब क्या हो रहा है कि जितनी एयर हमारी बच रही है उसमें से फिर से 1/4 पार्ट एयर निकल रही है। तो इसको देखना, इतनी एयर बच रही है, 3/4 लिखा, इसमें से 1/4 पार्ट हमारी एयर क्या हो रही? निकल रही है। तो यहाँ पर कर दिया हमने 1/4 पार्ट, ठीक है। तो इसे सॉल्व किया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 4 4 जा 16, ये हो गया हमारे पास एक्स, ये आया। अब जितनी भी एयर हमारी बची थी उसमें से हम लोग इसे माइनस कर देंगे ना, तो हमें फिर पता चलेगा कि ये इतना अमाउंट ऑफ एयर हमारे सिलेंडर में फिर से बच रही है। ऐसे ही हमने बार बार किया हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। पहले था हमारे पास कितना? एक्स, ठीक है। फिर हमारे पास कितना था? ये था हमारे पास 3/4 एक्स। फिर हमारे पास आ गया था 9/16 एक्स, ये कर दिया। और फिर हमारे पास था 27 एक्स बाई 64। ये हमें एक नंबर की सीरीज मिल गई। क्या मिल गई हमें? ये नंबर की सीरीज मिल गई। अब ये जो हमें नंबर की सीरीज मिली है, इससे हम लोग देखेंगे क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, या फिर बोलो इन सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। अगर डिफरेंस सेम होगा तो इसे हम लोग एपी बोल देंगे, वरना नहीं बोलेंगे। तो देखो डिफरेंस निकालते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3/4, ये हो गया एक्स, माइनस हो जाएगा हमारे पास एक्स। फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। देखो A1 A2 इसे बोल दो A3, इसे बोल दो A4। गॉट इट। तो यहाँ पर आ जाओगे तो हमें क्या मिल जाएगा इसका माइनस करने में? माइनस का यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ पर हमने कर दिया है x, तो माइनस 1/4 हमें मिल जाएगा, ठीक है। 1/4 x मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब चलो अब फिर से हम लोग डिफरेंस निकालेंगे A3 माइनस A2 के बीच का। तो A3 हमारे पास 9/16 x माइनस A2 हमारे पास 3/4, ये हो गया हमारे पास x। अब यहाँ पर आ जाओ, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 16 और ये हो गया 9x, 3 4 जा हो जाएगा हमारे पास 12x। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3/16x। अब देखो डिफरेंस, देखो अब इसके आगे हम लोग डिफरेंस नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि अभी देखो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था ना, वो हमें मिला -1/4x, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हमें मिला है -3/16x, ये मिला है। दोनों के डिफरेंस अलग है। तो हमने क्या बताया था कि अगर किसी भी नंबर की सीरीज के डिफरेंस सेम होंगे, कॉमन होंगे, उसे हम लोग एपी बोलेंगे। बट यहाँ पर जो डिफरेंस है वो अलग है, सेम नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारा एपी नहीं है। समझ में आ गया? तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन टर्म्स आर नॉट सेम, आर नॉट, यहाँ पर हो जाएगा सेम, ठीक है। हमारा जो डिफरेंस है ना वो सेम नहीं है, हेंस इट इज नॉट एन
एपी। बस हमें यही बताना था और यही हो गया सेकंड क्वेश्चन का भी हमारा आंसर, है ना, सिंपल इजी। तो चलो अब आ जाते हैं हम लोग इसी के थर्ड वाले पार्ट में। देखो यहाँ पर जो तीसरा पार्ट है ये क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। देखो एक कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। देखो क्या कह रहा है कि भैया एक खोदा जा रहा है, क्या डिगिंग मतलब क्या खोदा जा रहा है, वेल मतलब गड्ढा नहीं सॉरी, कुआं खोदा जा रहा है। कह रहा है कि शुरुआत के 1 मीटर का जो चार्ज है ना 150 रुपए, फिर अगले हर 1 मीटर का जो चार्ज हैगा 50 रुपए बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा, 50 रुपए बढ़ता जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम आते हैं नेक्स्ट पेज में, समझना। हमने कुआं खोद दिया, शुरुआत का जो हमारा 1 मीटर था ना वो 50 रुपए, 150 रुपए था, ठीक है। अब इसके बाद एक और मीटर कुआं खोदा गया तो इसमें 50 रुपए और ऐड हो गए, तो 150 प्लस क्या हो गया 50, कितना मिल गया हमें 200। अब इसके आगे एक और मीटर अगर कुआं खोदा जा रहा है तो जो भी हमारे पास था 200 आया, इसमें 50 रुपए और ऐड हो रहा है, ओके, तो 250 हो गया। और फिर इसमें फिर से 1 मीटर कुआं खोदा जा रहा है आगे, तो 250 में 50 रुपए फिर ऐड हो गया, तो कितना हो गया हमारे पास 300। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यही क्वेश्चन कह रहा है, अब इसको देखना और देख के हमें पता लगाना है क्या ये हमारा एपी है या नहीं है। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है ये भी। ओके तो अब आ जाओ इसके सोल्यूशन में। ये है क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो पहला मीटर ना उसमें जब गड्ढा खोदा जा रहा है तो 150 रुपए लिए जा रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग कॉस्ट फॉर डिगिंग 1 मीटर, यहाँ पर हो गया डीप। 1 मीटर डीप की जो कॉस्ट है 150 रुपीज है। ये बात क्लियर हो गई। अब लिखेंगे कॉस्ट फॉर डिगिंग, यहाँ पर हो जाएगा 2 मीटर डीप। 2 मीटर डीप की हो जाएगी 150 प्लस 50 रुपीज, जो कि हो जाएगा 200। गॉट इट। और यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट फॉर डिगिंग 3 मीटर। 3 मीटर की डीप की हो जाएगी हमारे पास 200 प्लस 50, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 250। ये हो गया। और फिर कॉस्ट फॉर डिगिंग 4 मीटर, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 250 प्लस ये हो गया 50 इक्वल्स टू हो गया 300। ये मिल गया हमें। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। चलो अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें इनको लिख लेना है। जैसे कि 150 आया, 150 लिखा, फिर आया 200 इसको लिखा, फिर आया 250 इसको भी लिखा, फिर लिख लिया 300। ये देखो हमारी नंबर की एक सीरीज बन गई। अब इस नंबर की सीरीज को चेक करके बताना है क्या ये हमारी एपी है या नहीं है। तो इसे A1 बोल देंगे, इसे A2 बोलेंगे, इसे हम लोग A3 बोलेंगे और इसे हम लोग A4 बोलेंगे। तो भैया हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कॉमन डिफरेंस चेक करने का। ये होता है D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 हमारे पास 200 है, माइनस A1 हो जाएगा 150 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 50। यहाँ पर फिर से चेक करेंगे A3 माइनस A2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास A3 हमारे पास 250 है और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 200। ये हो गया हमारे पास 50। और यहाँ पर फिर से आ जाओ, ये हो गया हमारे पास A4 माइनस A3, ये हो जाएगा हमारे पास 300 माइनस 250, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 50। तो हमने क्या देखा कि सभी का जो कॉमन डिफरेंस है ना, या फिर बोलो सभी के बीच का जो डिफरेंस है ना वो कॉमन दिख रहा है। इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 50 है, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 50 है, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 50 है। तो किसी भी नंबर की सीरीज के का डिफरेंस अगर सेम आता है उसे हम लोग एपी बोल देंगे। तो हेंस इट इज एन एपी। अब ये एपी क्यों है ये आपको लिखना भी है, ठीक है। आप यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देना कि भैया इनका कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए ये एपी है। सिंपल, क्लियर, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन हमारा थर्ड भी कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन फॉर द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम।
कह रहा भैया एक अकाउंट है उसमें 10,000 रुपए डिपॉजिट किए गए तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 8% का हर साल। तो इसे चेक करके हमें बताना है क्या ये सिचुएशन हमारी एपी बनेगी या नहीं बनेगी। तो चलो चेक करते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन हमारे पास 4, हमें क्या क्या गिवन है उसे एक बार हम लोग लिख लेते हैं। एक सेकेंड, ओके चलो इसे लिखते हैं। क्वेश्चन 4 में सबसे पहले हमें क्या पता है, रेट पता है, कितने परसेंट का मिल रहा है, 8% मिल रहा है। अमाउंट हमारे पास, सॉरी प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, हमारे पास है 10,000। इतनी बात क्लियर है। तो चलो हम लोग अब चेक करेंगे कि एक साल बाद उसे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। एक साल बाद उसे कितना मिलेगा भैया, प्रिंसिपल हो जाएगा हमारे पास 10,000, ठीक है, 1 प्लस रेट 8/100 और यहाँ पर पावर हो जाएगी 1 क्योंकि एक साल बाद की हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टोटल 10800। इतनी बात क्लियर है। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद क्या हो जाएगा, अब हमारा जो प्रिंसिपल है वो ये है तो यहाँ पर हो जाएगा 10800, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस 8/100। अब पावर क्या होगी, 2 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 2 साल का अब हम लोग निकाल रहे हैं 2 ईयर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12597। इतनी बात क्लियर है। अब अमाउंट आफ्टर हो गया हमारे पास 3 ईयर इक्वल्स टू 12597। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 8/100 और ये पावर हो गई हमारे पास 3। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ मिलेगा हमें 15869। अब ये मिल गया, ठीक है। तो ये हमें कितना मिल गया है, पहले साल, दूसरा साल और ये हो गया हमारा तीसरा साल। अब लिख लेते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास 10,000 पहले अकाउंट में पड़ा हुआ था, फिर हमें कितना मिल गया इंटरेस्ट 10800, फिर हमें इंटरेस्ट मिला है 12597। देखो ये जो इसको हम इंटरेस्ट बोले ना, इसमें अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों ही हैं, ओके। ये हो जाएगा 15869। ये देखो एक नंबर की हमारी सीरीज हो गई। अब इस सीरीज को हमें चेक करके बताना है क्या ये हमारा एपी है या नहीं है, बस सिंपल सी बात है। तो इसे चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे डी डिफरेंस इक्वल्स टू A2 माइनस A1। यहाँ पर हो जाएगा 10,000 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10,800 माइनस 10,000। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 800। गॉट इट, ये हो गया। फिर यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास A3 माइनस A2। A3 हमारे पास है ये हो गया हमारे पास 12597 माइनस 10800। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे ना तो हमें मिलेगा 1797। अब देखो डिफरेंस, देखो क्या डिफरेंस सेम दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं, अलग अलग है। तो इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे ही नहीं। हमने देखा कि हमारी जो नंबर की सीरीज है उनका जो डिफरेंस है ना वो अलग है, इसका डिफरेंस अलग है, इसका डिफरेंस अलग है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो हमारी सीरीज है ये सीरीज हमारी एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके डिफरेंस अलग है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन टर्म्स आर नॉट, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास से, सो hence it is not an AP। बस यही बताना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया। सिंपल है यार, बहुत इजी है। चलो अब आते हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। और हाँ, आपको समझ में आ रहा है ना, कमेंट करो, लाइक करो, फॉलो किया करो यार, ताकि आपको इस तरीके से सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। आरएस अग्रवाल एनसीईआरटी दोनों के ही मिलने वाले हैं। साथ में आपको मिलने वाला है कुछ टाइम बाद हर एक प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि जनाब यहाँ पर ना आपको पहला टर्म जिसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है ए से वो गिवन है
कॉमन डिफरेंस जिसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है डी से वो गिवन है। इन दोनों की हेल्प से एपी के शुरुआत के 4 टर्म फाइंड करके बताओ, लिख के बताओ। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। आपको पता है एपी, एपी यानी कि एक ऐसी नंबर की सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है ना, समझ में आ गया, जिसका डिफरेंस कॉमन है। ये बोलो जैसे कि ये मान लो नंबर की हमारी सीरीज है। अब इसका जो पहला है ना नंबर, उसे रिप्रेजेंट कर दिया जा रहा है ए से, जो कि गिवन है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो है हमारे पास 10। तो क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों की हेल्प से ये नंबर की सीरीज बना दो, वो भी शुरुआत के 4 नंबर लिख के बता दो। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो चलो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन पे आ जाओ। जो भी गिवन है उसे सबसे पहले हम लिखते हैं। हमें गिवन है पहला टर्म जो कि है हमारे पास 10, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है जो कि है 10। अब क्वेश्चन ने कहा है कि भैया एपी की सीरीज बनाओ, ठीक है। तो एपी की सीरीज में देखो पहला टर्म होता है, फिर दूसरा टर्म होता है, तीसरा टर्म होता है और चौथा टर्म होता है एंड सो ऑन। क्वेश्चन ने कहा है सिर्फ आपको 4 टर्म तक ही आपको बनाना है। तो देखो पहला टर्म कैसे निकलेगा, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। सोल्यूशन पे आ जाओ। फर्स्ट, यहाँ पर हो गया टर्म एक क्वेश्चन। देखो फर्स्ट टर्म होता है ना, उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए से, पहले वाले टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है 10। तो एपी का पहला टर्म हमें पता चल गया है 10। अब आते हैं सेकेंड टर्म है। सेकेंड, ये हो गया टर्म। सेकेंड टर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे A1 प्लस डी, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। A1 हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर हो जाएगा 10, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है 10, इक्वल टू हो जाएगा 20। तो दूसरा टर्म हमें मिल गया 20। यहाँ पर आ जाते हैं थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास A2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा डी। A2 हमें क्या मिला है 20, ये हो गया 20 प्लस डी, डी यानी कि 10 इक्वल टू हो गया हमारे पास 30। अब हमें 4 टर्म निकालने थे ना, तो हम लोग निकालेंगे फोर्थ को। फोर्थ जो हमारा टर्म है इसमें हो जाएगा हमारे पास A3 प्लस डी, कॉमन डिफरेंस। A3 हमारा अब आ गया है 30, 30 प्लस 10, ये हो जाएगा हमारे पास 40। तो हमारी जो AP बनेगी, AP इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 10, 20, 30, 40। और देखो क्वेश्चन ने कहा था शुरुआत के 4 टर्म सिर्फ बताने, हमने बता दिए। 10 बताने होते वो भी बता देते। कितना सिंपल है बताना ना। चलो क्वेश्चन सेकंड हो गया। सेकंड का फर्स्ट पार्ट हुआ है, अब ऐसे इसके सारे पार्ट कर लेंगे। अब इसके सेकंड के सेकंड पार्ट में आ जाओ। इसमें हमें गिवन है A जो कि है -2, ठीक है, और D हमें गिवन है 0। अब देखो कैसे निकालोगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट यहाँ पर हो गया टर्म, पहला जो टर्म है वो तो भैया जो A होता है ना वही रहेगा, A जो कि है हमारे पास -2। सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म हो जाएगा हमारे पास ये A प्लस D, ठीक है, या फिर A1 बोल दो या फिर A बोल दो, एक ही बात है। यहाँ पर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कितना, A हो गया -2, D हो गया हमारे पास 0 जो कि आ जाएगा -2, ये लिख दिया। अब यहाँ पर हो गया थर्ड टर्म। थर्ड ये हो गया टर्म, ये हो जाएगा हमारे पास A2 प्लस डी। दूसरे टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A2 से, तो A2 कितना आया -2, और प्लस डी हमारे पास कितना है 0, ये हो गया हमारे पास -2। अब ये हो गया हमारे पास फोर्थ, फोर्थ ये हो गया टर्म। फोर्थ टर्म हो जाएगा हमारे पास A3 प्लस डी, यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस 0 इक्वल्स टू -2, ये हो गया। तो अब देखो हमारी AP, हमारी AP क्या बनेगी, यहाँ पर AP हो जाएगी -2, ठीक है, कॉमा -2, कॉमा -2, कॉमा -2, ये हो गई हमारी AP। बट यहाँ पर ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया इस AP का ना सारे नंबर सेम है तो इसे AP क्यों बोल रहे हो। देखो हमने आपको पहले ही क्लियर बताया था, कोई भी नंबर की सीरीज हो उसका अगर डिफरेंस सभी का सेम है, कॉमन डिफरेंस है, तो उसे हम लोग AP बोलते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0, तो सभी का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसे हम लोग AP बोलते हैं। बस समझ में आ गया ना ये बात। तो चलो अब इसी के थर्ड में आ जाओ। अब जो ये तीसरा है इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि भैया A जो है ना आपके पास 4 है और D जो है वो आपके पास -3 है,
ठीक है। अब इसे देखो सॉल्व करो, तो यहाँ पर हो गया फर्स्ट टर्म, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a जो कि हो गया हमारे पास 4, यहाँ पर हो गया सेकेंड टर्म जो कि हो जाएगा हमारे पास a1 या फिर बोलो a प्लस d, ये हो गया 4 प्लस यहाँ पर है माइनस का 3, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1, ये आ गया। जो हो गया ये हो गया हमारे पास थर्ड टर्म, और ये हो जाएगा हमारे पास a2 प्लस d, a2 हमारे पास 1 है और प्लस d हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2। अब यहाँ पर जो फोर्थ टर्म है इसमें आ जाएगा हमारे पास a3 प्लस d इक्वल्स टू, अब ये हो जाएगा -2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 5। अब देखो हमारा जो AP अब आया है बन के, वो आया है 4 और फिर 1, फिर आ गया है हमारा -2, फिर आ गया है हमारे पास माइनस का 5, साइन माइनस रहेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा क्वेश्चन थर्ड का हमारा सोल्यूशन, सिंपल इजी है। चले अब आते हैं हम लोग ऐसे ही सीखे फोर्थ वाले में। फोर्थ में हमें क्या गिवन है, यहाँ पर 5 पार्ट है इसके, तो फोर्थ में हमें गिवन है यहाँ पर a इक्वल्स टू -1 और d इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर आ जाओ, जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसको देखो, पहला टर्म हो जाएगा हमारे पास a जो कि है हमारे पास -1, सेकेंड टर्म हो जाएगा हमारे पास a प्लस d यानी कि -1 प्लस 1/2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2, ये आ जाएगा, है ना, ठीक है, ओके, -1/2 आएगा ना कि 1/2। चलो अब ये हो गया हमारे पास थर्ड टर्म में हो जाएगा हमारे पास a2 प्लस d, a2 हो गया हमारे पास 1/2 प्लस d हो गया हमारे पास 1/2, इसे सॉल्व करोगे 0 आ जाएगा। ये हो गया फोर्थ टर्म, ये हो गया हमारे पास a3 प्लस d, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a3 हो गया 1/2, सॉरी a3 हमारे पास 0 है प्लस ये हो गया 1/2, तो यहाँ पर आ गया 1/2। हमारी जो AP हो जाएगी वो हो जाएगी -1 कॉमा -1/2 कॉमा 0 कॉमा 1/2, ये हो गई हमारी AP, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन फोर्थ। अब इसी के लास्ट वाले पार्ट में आ जाओ जो कि है फिफ्थ। इसमें आपको गिवन है a इक्वल्स टू -1.25, ये गिवन है, d आपको गिवन है -0.25, ये गिवन है। अब हम लोग इसका फर्स्ट टर्म निकालते हैं, फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारे पास a जो कि है -1.25, ये आ गया। अब यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड टर्म, ये हो जाएगा हमारे पास a1 प्लस d, a1 हमारे पास यही है 1.25 प्लस d माइनस का है हमारे पास 0.25, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1.50, वो भी माइनस का, ठीक है। ये हो जाएगा थर्ड टर्म हो जाएगा हमारे पास a2 प्लस d, a2 हमारे पास क्या है, हमारे यहाँ पर -1.50 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास d में -0.25, ये हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1.75 हो गया। यहाँ पर हो गया हमारे पास फोर्थ टर्म इक्वल्स टू हो गया हमारे पास a3 प्लस d इक्वल्स टू हो गया हमारे पास a3 हमारे पास है -1.75 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2.00। हमारी जो AP अब बन के आई है वो क्या हो गई, वो हो गई 1.25, माइनस का है ये, ठीक है। फिर है -1.50, फिर है -1.75 और फिर है माइनस हमारे पास 2.00, और ये हो गए हमारे पास पूरी AP है। समझ में आ गया कितना सिंपल इजी है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड भी पूरी तरह सॉल्व हो गया, समझ में आ रहा होगा आपको। देखो ये ना बेसिक चल रहा है, बहुत बेसिक है। जब कोई एक्सरसाइज 5.2 करोगे, 5.3 करोगे तब आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे।
ये कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कह रहा है ये देखो आपको एपी दिख रहा है, ये सारे एपी हैं, इसका पहला टर्म लिख दो और इसका कॉमन डिफरेंस लिख दो, बस यही बोल रहा है। कितना ईजी है बताओ, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कहीं मिलेंगे ना आपको। ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो भी 1 नंबर में 2 नंबर में, जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। 1-2 नंबर से ज्यादा इनकी औकात नहीं है आने की। तो यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर है हमारे पास 3, ये हो गया 1 -1 और ये हो गया -3, ये हो गया। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया आपको पहला टर्म बताना है। तो भैया पहला टर्म मतलब पहला नंबर, तो ये हो गया a = 3। अब कह रहा है कॉमन डिफरेंस बता दो। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 - a1। a2 क्या हो गया, ये वाला नंबर 1, a1 क्या हो गया 3, आगे वाला नंबर। सॉल्व कर दोगे -2, तो ये हो गया 3, ये -2 हो गया कॉमन डिफरेंस। खत्म, सॉल्व आंसर। दो लाइन में आंसर आ गया। अब इसी का सेकंड वाले में आ जाओ। सेकंड में क्या कह रहा है, -5, ठीक है, -1, यहाँ पर हो गया 3 और ये हो गया हमारे पास 7। यहाँ पर ना सोल्यूशन पे हमारे पास a गिवन है, a पहला टर्म है -5, ठीक है, ये हो गया d। दूसरा टर्म हो जाएगा हमारे पास a2 - a1, जो कि हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर 1 माइनस, ओके, यहाँ पर हो गया हमारे पास -5 माइनस का 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। बट यहाँ पर ना थोड़ा सा गलत किया हमने, क्योंकि a2 हमारे पास क्या है, -1 पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग कर देंगे माइनस और यहाँ पर आ जाएगा -5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा +4। ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका सेकंड। अब इसी के थर्ड में आता है। यहाँ पर जो तीसरा है उसको देखो, यहाँ पर है 1/3 और ये है 5/3, ये है 9/3 और फिर 13/3। ये आ गया, ये आ गया। सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर हो गया हमारे पास पहला टर्म 1/3 लिख दिया। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। डिफरेंस हो जाएगा 5/3 माइनस 1/3। आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 हमें इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत है? चलो अब इसी के फोर्थ में आ जाओ। फोर्थ में ना हमें गिवन है 0.6 पहला नंबर, दूसरा है 1.7, तीसरा है 2.8 और चौथा है 3.9। ये हो गया एंड सो ऑन। देखो यहाँ पर जो पहला नंबर है उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं a से, जो कि 0.6। अब हमें डिफरेंस निकालना है, ये हो जाएगा 1.7 और माइनस 0.6 जो कि आ जाएगा हमारे पास 1.1। ये आ गया। तो ये हो गया हमारा पहला नंबर और ये हो गया हमारे पास दूसरा नंबर जो कि 1.1 है। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट हमारे सॉल्व हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Question 4, which of the following are AP? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से ना आप सबसे पहले ये बताओ कौन सा AP। अगर कोई AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस लिख दो और उसके आगे के 3 और टर्म को लिख दो। जैसे कि सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मान लो ये हमारा AP बन जाता है, तो उसका कॉमन डिफरेंस हमें बताना है और इसके आगे के 3 और टर्म बता देना है। समझ में आ गया? सिंपल ईजी है ना। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर ना कॉमन डिफरेंस बताना तो बहुत आसान है और उसके आगे के 3 और टर्म निकालना उससे भी ज्यादा आसान है। बट बात आती करेंगे कैसे, अभी देखते जाओ। हर एक क्वेश्चन आपको इजी से आसान हलवा लगने वाला है, सच बता रहा है, बहुत हलवा है ये एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इस पे आ जाओ। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में आ जाओ। यहाँ पर है आपके पास 2, 4, 8, 16 ये गिवन है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें चेक करना है क्या ये AP है। तो AP चेक करने के लिए इसके हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस के लिए हम लोग 4 यानी कि A2 - A1 करें। 4 - 2 क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया।
ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे तो 8 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। तो इनका डिफरेंस ना अलग अलग है, तो इसे हम लोग एपी नहीं बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे इट इज नॉट एन एपी। यहाँ लिख देंगे इट हेंस हेंस इट इज नॉट एन, ये हो गया हमारे पास एपी, ये हमारा एपी नहीं है। ये बात क्लियर आपको समझ में आ गई है ना, इजी है। अब इसी तरीके से इसके सेकंड में आ जाओ। अब जो ये इसका सेकंड है वो है हमारे पास 2 कॉमा 5/2, ये हो गया 3 कॉमा 7/2 हो गया। अब सोल्यूशन पे आ जाओ, तो इसमें सबसे पहले देखो क्या ये एपी है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस है हमारे पास 5/2 माइनस हम लोग कर देंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 4 जो कि हो जाएगा 1/2, ये हो गया। अब फिर से हम लोग निकालते हैं, तो ये हो गया 3 माइनस 5/2, तो इन दोनों से फिर से एलसीएम ले लेंगे 2, 3 2 जा 6, 6 माइनस 5, यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस नहीं प्लस का 1/2। अब इन दोनों से भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया 7/2 माइनस 3 इक्वल्स टू एलसीएम में आ जाएगा 2, 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1/2। तो देखो 1/2 1/2 1/2 मिल गया, इन तीनों का डिफरेंस ना सेम है, कॉमन है, तो हम लोग बोल देंगे ये हमारा एपी है। तो हमें डिफरेंस मिल चुका है जो कि है 1/2। अब हमें डिफरेंस भी मिल गया है और हमें ये भी पता चल गया कि ये हमारा एपी है, तो अब हमें इसके आगे के 3 और टर्म निकालने हैं। 1 2 3 4 टर्म हमें पता है, हमें 5 6 7 टर्म निकालने हैं, तो निकालते हैं। यहाँ पर देखेंगे फिफ्थ टर्म, फिफ्थ ये हो गया टर्म, फिफ्थ टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं A5 से, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, जो हमारा फोर्थ टर्म होगा उसमें से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो देखो फोर्थ टर्म है हमारा 7/2, कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया है 1/2, इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा। क्लियर। अब इसी तरीके से हम लोग सिक्स्थ टर्म को निकालें। सिक्स्थ टर्म हो गया हमारे पास A6 जो कि हो गया हमारे पास, जिसमें हम लोग A5 यानी कि फिफ्थ टर्म में ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस। फिफ्थ टर्म हमारा 4 है, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/2 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही सेवेंथ टर्म निकालो। यहाँ पर हमारे पास जो 7 टर्म है उसे कैसे निकालोगे, जो सिक्स्थ टर्म होगा ना A6, उसमें हम लोग D को ऐड कर देंगे, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 10/2 और रिजल्ट हमें मिलेगा 5। देखो इतना हमने सॉल्व किया था, रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, बट ये तो आप कर ही लोगे। तो ये आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया सबसे पहले चेक करो क्या ये हमारा एपी है, हमने चेक कर लिया, हाँ ये हमारा एपी है। एपी निकला है तो क्वेश्चन ने कहा था इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, तो हमने इसका कॉमन डिफरेंस भी बता दिया जो कि आ रहा था हमारे पास 1/2। अब क्या था, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, तो इसके 3 और टर्म आगे के बता दो। 4 टर्म पता थे, 3 हमने निकाल दिया, A5 A6 A7, बस यही हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड का हमारा आंसर। इसी तरीके से इसके सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, सारे 10-15 जितने भी दिए ना सारे करने हैं। तो चलो अब इसी तरीके से आ जाओ इसके थर्ड वाले में। यहां पर हमें गिवन है -1.2 पहला है, -3.2 ये दूसरा हो गया, -5.2 और फिर हो गया -7.2, ये हो गया, ठीक है। सोल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसके डिफरेंस को चेक करो, तो यहाँ पर हो जाएगा A2 माइनस A1, तो -3.2 ये हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा -1.2 ये हो गया। इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, अब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2, क्या मिल जाएगा, माइनस का हमें मिल जाएगा 2, तो यहाँ लिख दिया 2.0 लिखना, 2.0 लिखता हूँ। अब फिर से इसका भी कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। इसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो -5.2 है ना, माइनस, और यहाँ पर हो गया -3.2। अब देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2.0। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि सभी में 2.0 आएगा, सभी का होगा, यानी कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस हो गया ना वो क्या हो गया, -2.0 हो गया। आप एक काम करना, देखो हमने सिर्फ 2 तक चेक किया है, आप सारे चेक करना, ठीक है, सारे चेक करना, फिर उसके बाद बताना है कॉमन डिफरेंस है कि नहीं। हम बता रहे हैं ये कॉमन डिफरेंस है, बट आप करोगे तो सारे चेक करोगे। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि सभी का कॉमन डिफरेंस -2.0 है, यानी कि ये हमारा एपी है। अब ये हमारा एपी है, तो इसके आगे के 3 और टर्म को हमें फाइंड करना है,
यानी कि A5 हमें फाइंड करना होगा, A6 हमें फाइंड करना है और A7 भी हमें फाइंड करना है। तो A5 हमारे पास क्या है, A5 A4 में हम लोग A4 यानी कि ये वाला टर्म, लास्ट वाला टर्म A4 हो गया, -7.2 में हम लोग ऐड कर देंगे -2.0, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये हटेगा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 7 8 9 9.2 हो जाएगा माइनस का। गॉट इट। अब देखो हमारा जो फिफ्थ टर्म है जो कि है -9.2, इसमें ऐड कर देंगे -2.0 को। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 7 8 9 10 11 यानी कि -11 पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2 मिल जाएगा, ये मिलेगा ना। ऐसे इसमें आ जाओ, -11.2 में हम लोग फिर से -2.0 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 13.2 माइनस का। तो ये हो गया हमारे पास आगे के 3 और टर्म्स इस एपी के। ओके, तो अब इसी के फोर्थ वाले क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें जो हमें एपी दिया गया वो है -10, -6, -2 और यहाँ पर हो गया 2। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके डिफरेंस को चेक करेंगे। डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास -6 A2 -A1, A2 -A1 जो कि हो गया -10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, रिजल्ट मिलेगा हमें कितना 4, वो भी प्लस का 4 मिल गया। चलो फिर देखो, अब आगे देखो, ये हो जाएगा -2, ये हो गया हमारे पास माइनस और माइनस का 6, इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। फिर आगे फिर से चेक कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस और ये हो गया -2, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। सभी में हमें 4 4 4 मिल गया। गॉट इट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे एक एपी, मतलब कि हमें पता चल गया कि ये हमारा एक एपी है। अब इस एपी के आगे के 3 और टर्म को हम लोग फाइंड करेंगे, यानी कि 5वां टर्म फाइंड करने जा रहे हैं, छठा टर्म को फाइंड करेंगे और 7वें टर्म को भी हम लोग फाइंड करेंगे। इसी तरीके से 5वें टर्म को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो चौथा टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस जो कि हमें यहाँ पर डी मिल रहा है उसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। अब छठे टर्म को फाइंड करने के लिए हम लोग 5वें टर्म में ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस जो कि हो गया हमारे पास 10। यहाँ पर भी हो जाएगा 10 + 4 जो कि हो गया हमारे पास 14, हो गया हमारा काम। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ। अब ऐसे ही हम लोग कर देंगे फिफ्थ को। फिफ्थ में आ गया हमारे पास 3, 3 + √2, ये हो गया 3 + 2 √2, ये हो जाएगा 3 + 3, ये हो गया √2 एंड सो ऑन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ना हम लोग इस डी को निकालते हैं। डी यानी कि कॉमन डिफरेंस हम लोग चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस आएगा हमारे पास 3 + √3 में हम लोग माइनस करेंगे किसे, इस 3 को। तो जब 3 + √3 में हम लोग 3 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई साहब, हमें यहाँ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ, सॉरी ये √2 है ना कि √3, यहाँ पर मिलेगा हमें √2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का निकाल लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3 + 2 √2 माइनस ये हो गया 3 + √2। इसे सॉल्व करेंगे ना तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर भी हमको मिलेगा √2। क्या मिल जाएगा, √2। अब इन दोनों के बीच का भी निकाल लेंगे, 3 + 3 √2 माइनस ये हो जाएगा 3 + 2 √2। यहाँ पर हमें मिल जाएगा √2। बस हो गया काम। हमने क्या देखा, इस वाली सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, √2 है, यानी कि ये हो गई हमारी एपी। अब ये एपी हो गई तो इसके आगे के 3 और टर्म को हमें बनाने हैं जो कि होगा A5, 4 टर्म पता है, 3 टर्म और कर दो A6, यहाँ पर हो गया हमारे पास A7। A5 हो जाएगा हमारे पास चौथा टर्म। चौथे टर्म में जो कि है 3 + 3 √2 में ऐड करेंगे √2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 + 4 √2। ठीक है, और ऐसे इसमें भी कर देंगे ना तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 3 + 5 √2। चलो अच्छा लिख देते हैं, ये हो गया 3 + 4 √2 में हम लोग √2 को ऐड कर देंगे तो हमें ये मिलेगा। फिर से हम लोग करेंगे 3 + 5 √2 में √2 को ऐड करेंगे, यहाँ पर मिलेगा 3 + 6 √2।
क्लियर हो गया। तो हमें यहाँ पर 3 टर्म मिल चुके हैं, मिल गए 3 टर्म। तो ये हो गया 5th का हमारा आंसर। 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आगे आ जाओ 6th क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हो गए हमारा 6th क्वेश्चन। तो यहाँ पर है हमारे पास 6th 0.2, ये हो गया 0.22 कॉमा 0.222 कॉमा 0.222 एंड 2 एंड सो ऑन। ठीक है, चलो अब जो ये हमारे पास 6th है, इसमें हम लोग आते हैं सोल्यूशन पे। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका फिर से कॉमन डिफरेंस को करेंगे फाइंड। देखो क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0.22 यानी कि A2 माइनस हम लोग A1 कर रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0.2। इसको सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा 0.02। अब यहाँ पर फिर से देखो इन दोनों के बीच का हम लोग निकालेंगे, यानी कि A3 0.222 माइनस 0.22 दो बार आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.002। देखो इनका कॉमन डिफरेंस अभी से अलग अलग आ रहा है, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग अलग है ना, डिफरेंस सेम नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे ये हमारा एपी नहीं है। अब ये एपी नहीं है तो इसके आगे के हम लोग टर्म भी नहीं फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ इट इज नॉट एन एपी, बस खत्म हो गया काम। तो चौथा भी हो गया, ओके सॉरी छठा भी हो गया हमारा। अब आते हैं 7वें में। यहाँ पर है हमारे पास 0 -4 ओके, -8 और -12। अब इसका हम लोग कॉमन डिफरेंस पहले निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -4, ये हो गया हमारे पास 0 इक्वल्स टू हो जाएगा -4। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ -8 -4 -4, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -4। फिर से देखो ये हो जाएगा हमारे पास -12 -8, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और साइन आ जाएगा -4। तो ये भी -4, ये भी -4, ये भी -4। तो हमने देखा इस वाली नंबर की सीरीज का जो डिफरेंस है ना वो कॉमन है, तो इसे हम लोग एपी बोलेंगे। अब ये एपी है तो इसके आगे के 3 टर्म और हमें फाइंड करने हैं, जो कि होंगे A5 A6 और हो जाएगा हमारे पास A7। A5 हो जाएगा हमारे पास, A5 निकालने के लिए हम लोग जो फोर्थ टर्म है -12 इसको लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हम लोग कॉमन डिफरेंस जो कि है -4। इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का 16 मिल गया। अब 6 टर्म को निकालने के लिए 5th टर्म को ले लो जो कि 16 आया है, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस को, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 20। अब ऐसे इसमें कर दो -20 प्लस माइनस का 4 कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 24। ये मिल गया, ये बात क्लियर हो गई। तो हमें यहाँ पर ना 3 टर्म और मिल गए हैं और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सोल्यूशन। अब इसी तरीके से हम लोग 8th में आ जाते हैं। यहाँ पर है हमारे पास -1/2 कॉमा -1/2, देखो कॉमा -1/2 एंड सो ऑन। अब ना यहाँ पर ना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है सभी सेम है नंबर, -1/2 है, -1/2 -1/2 है, तो इसका जो डिफरेंस है ना 0 ही आएगा। चाहो तो आप करके देख लो, यहाँ पे लिखा 1/2, ठीक है, माइनस डिफरेंस निकालना है, ये हो जाएगा -1/2। अब इसे सॉल्व कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। अब सभी के साथ आप यही करोगे तो रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया 0, यानी कि ये जो हमारी नंबर की सीरीज है ये एक एपी है। अब ये एपी है तो इसके आगे के 3 और टर्म हम लोग फाइंड करेंगे, तो आगे के 3 और टर्म भी यही आएंगे क्योंकि यहाँ पर ना 0 है। तो ये हो गया A5, ये हो गया A6 क्योंकि -1/2 रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा A7, ये भी हो जाएगा -1/2। बस ऐसे करना है और कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन हमारा 8th भी हो गया है सॉल्व। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 को देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, क्वेश्चन 9 है ओके। यहाँ पर 13927 यहाँ लिख लेते हैं 13927।
13927। देखो सॉल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे इसका डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस निकालो। यहाँ पर हो गया 3 - 1 जो कि आ जाएगा 2। फिर अब इन दोनों के बीच का निकालो 9 - 3, यहाँ पर आ गया 6। अब यहीं रुक जाओ, इसके आगे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हमने देखा इस वाले नंबर की सीरीज का जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है, एक जैसा नहीं है। अब डिफरेंस अलग अलग है यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉट एन एपी है, ये हमारा एपी नहीं है। अब ये एपी नहीं तो इसके आगे के हमें टर्म्स नहीं निकालने, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब आ जाओ 10th वाले क्वेश्चन में। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है a, 2a, 3a, 4a, ये है हमारे पास एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास 2a - a, यहाँ पर हो गया हमारे पास a। अब फिर से देखो डिफरेंस 3a - a, यहाँ पर आ जाएगा a। यानी कि हमने क्या देखा, इसका जो डिफरेंस है ना वो सेम है। डिफरेंस क्या है इसका, सेम है। तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारी एपी है। अब ये एपी है तो इसके आगे के 3 और टर्म को हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर हो गया हमारे पास a6, ये हो गया हमारे पास a7। a5 में हम लोग मतलब a4 में जो कि हमारा ये 4th टर्म है जिसे हम लोग a4 बोलेंगे, उसमें हम लोग ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस को। ये हो गया 5a। अब ऐसे इसमें हो जाएगा 5a में फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 6a। और ऐसे ही यहाँ पर आ जाओ 6a में एक और कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, ये हो गया 7a। क्लियर हो गया ये बात। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन। अब क्वेश्चन 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन जो 11 है हमारे पास, उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि आपको a, a², a³ और a⁴ इसको चेक करके बताना है। देखो बहुत ईजी ये भी। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले डिफरेंस निकालो a2 - a, क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, इसको तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसे ऐसे ही रख दो। फिर डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, इन दोनों के बीच का निकाल दिया, अब इन दोनों के बीच का निकालो, ये हो जाएगा a3 - a2, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो अलग अलग है, इसका मतलब ये हमारा एपी नहीं है। अब ये एपी नहीं तो इसके आगे के हम लोग टर्म्स को भी नहीं फाइंड करेंगे। क्लियर इतनी बात। अब आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाता। अब इसी के 12 क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसको देखो। यहाँ पर हमारे पास √2, √8, √18, √32 है। इसको ध्यान समझना, बहुत सिंपल है। इसमें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, √8 - √2। इसे √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 2 = 4, 2 = 8, यानी कि 2√2 - √2 लिख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों के बीच का निकालेंगे, तो रूट में आ गया हमारे पास 18 - √8। 18 को लिख सकते हैं 3 3 = 9, 9 2 = 18, यानी कि 3√2 माइनस √8 को हमने लिखा था 2√2, ये हो जाएगा हमारे पास √2, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आएगा हमारे पास √2 आ जाएगा, और ये 2 नहीं आएगा, ये भी हमारा √2 होगा। ठीक है, हाँ ओके। अब यहाँ पर आ जाओ, इसको देखो। अब है हमारे पास 32 और 18, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √32 - √18 इक्वल्स √32। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 4 = 16, 16 2 = 32, तो 4√2 - 18 को हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, ये 3√2। इसको लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा √2। तो हमने क्या देखा, इन सभी के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है। डिफरेंस क्या है, कॉमन है, तो ये हमारी क्या हो गई, एपी। अब ये हमारी एपी हो गई, तो इसके आगे के 3 और टर्म को हमें क्या करना होगा, लिखना होगा। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, 5th टर्म लिखेंगे, फाइंड करेंगे, 6th टर्म को भी फाइंड करेंगे, और 7th टर्म को भी हम लोग फाइंड करेंगे। 5th टर्म, 4th जो टर्म है इसमें हम लोग ऐड कर देंगे अपने कॉमन डिफरेंस को। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमें क्या, सोचो, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 32 को हम लोग लिख सकते हैं 4 4 4 = 16, 16 2 = 32, √2 + √2। अब हम लोग ऐड कर पाएंगे तो ये हो जाएगा 5
√2। इसको चाहो तो ऐसे लिखा रहने दो या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट में 50। ठीक है, अब ऐसे हम लोग √50 है ना, √50 प्लस अब लिख देंगे √2। √50 की जगह पे 5√2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 √2 लिख दिया, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास √2, इसे ऐड करेंगे तो 6√2 मिल गया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर 6√2 है, इसको ऐसे लिखो प्लस √2 कर दो, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 7√2। देखो 7√2 को हम लोग लिख सकते हैं 7 7 जा 49, 49 2 जा हो जाएगा 98, और यहाँ पर हो जाएगा 6 6 जा 36, 36 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास 72। तो ये 50 72 98, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर, है ना, सिंपल इजी। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन हमारा जो 13 है उसको देखो। क्वेश्चन 13 है हमारे पास √3, √6, ये हो गया √9, और ये हो गया हमारे पास रूट में 12 एंड सो ऑन। अब देखो सबसे पहले हम लोग इसमें कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे, डी को। ये हो जाएगा √6 माइनस √3। इसको वैसे ही सॉल्व करो जैसे ऊपर वाला हम लोगों ने सॉल्व किया था। देखो अच्छा देखो √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 2 जा 4, नहीं हो बन सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा, कुछ भी नहीं कर सकते हम इसका। अब ऐसे ही √9 और माइनस √6 कर दो, इसको भी हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, नहीं सॉल्व होगा। और ऐसे ही हम लोग √12 और √9 को लिखेंगे तो ये भी नहीं सॉल्व हो रहा। तो हमने क्या देखा कि भैया इनके ना कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, डिफरेंस अलग है, इसका मतलब ये जो नंबर की सीरीज है हमारी एपी नहीं है। अब एपी नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, 12 हो गया हमारा। अब हम लोग किस में करेंगे, 13 वाले को। ओके, तो हो गया हमारा 10 11 12, ओके सॉरी 13 हो गया हमारा। अब हम लोग करेंगे 14 को, 13 हो गया, 14 पे आते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास 14 में 1 का स्क्वायर, कॉमा 3 का स्क्वायर, कॉमा 5 का स्क्वायर, कॉमा 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, इसका डिफरेंस निकालो। ये होगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास 8, लिख दो। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 3 जा 9, 25 और 9 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा 16। अब यहीं पर रुक जाओ, इनके बीच का जो डिफरेंस है ना अलग आ रहा है, इन दोनों के बीच का 8 आ रहा है, इन दोनों के बीच का 16 आ रहा है, यानी कि ये जो नंबर की सीरीज है हमारी एपी नहीं है, तो इसे हम लोग आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ, जो कि है 15 वाला। इसमें हमारे पास 1 का स्क्वायर, कॉमा 5 का स्क्वायर, कॉमा 7 का स्क्वायर, कॉमा 73, ये दिया गया। चलो इसे चेक करो, सोल्यूशन पे आ जाओ। तो सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस देखो, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 1 कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे हम, 24 हो गया। अब 7 के 7 7 जा 49, 49 माइनस हो गया 25, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा 24, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 73 माइनस 7 7 जा 14, यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 24। अब इसके बीच का डिफरेंस कॉमन है, यानी कि ये हमारा क्या है, एपी है। अब ये एपी है तो इसके आगे के 3 और टर्म को हमें लिखना है, जो कि हो जाएगा A5, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास A6, और हो जाएगा हमारे पास A7। A5 होगा हमारे पास A4 जो कि 73 है ना, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 7 7 8 9 97, ठीक है। अब 97 में 24 को फिर से ऐड कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 121। अब 121 में हम लोग फिर से 24 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 145 ही हो गया, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर। यही हमें फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया, और आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देखो अगर आ गया ना तो कमेंट करो, ज़रूर कमेंट करके बताओ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में जितने भी क्वेश्चन है कोशिश करेंगे 20 क्वेश्चन एक ही वीडियो में हो जाए, अगर नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट 2 वीडियो में कर देंगे, और इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ और उसे देखो।